हमारे साथ डॉक्टर जिशान, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अच्छा, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि इकोकार्डियोग्राफी क्या होती है, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। ये मेरे से कई मरीज पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये इको क्या होती है, हमें इसकी करवाने की क्या जरूरत है और हम क्यों करवाएं इसे और इससे हमें क्या फायदा होगा। सबसे पहले तो जैसे दिल का टेस्ट है, मरीज अक्सर इको का नाम सुन के घबरा जाते हैं कि शायद ये कोई इन्वेसिव टेस्ट है जिससे हमें कोई दर्द होगी या हमें कोई मसला हो सकता है कि हमारे बाकी किसी अज़ा को नुकसान ना हो जाए, या हमारी इवन कुछ मरीजों में इतना डर होता है कि शायद इससे कुछ जान ना चली जाए। तो इन मरीजों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि इको बेसिकली अल्ट्रासाउंड है। जैसे आपके पेट का अल्ट्रासाउंड होता है, आपके गुर्दों का अल्ट्रासाउंड होता है, ऐसे ही आपके दिल के अल्ट्रासाउंड को हम इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। जो एक प्रोब होती है, कार्डिक प्रोब, वो जब हम आपके सीने पे फेरते हैं तो उससे हमें पता चलता है दिल के साइज का, दिल के पट्टों की ताकत का, दिल के वेल्व्स का, ये सारा हम इकोकार्डियोग्राफी से देखते हैं। तो जिन मरीजों को अटैक हो चुका होता है उनको हम ये कि इको से देखते हैं कि उनके दिल के पट्टों की ताकत कितनी है, जिसे हम इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। तो जिनको अटैक हो चुका होता है उनकी इजेक्शन फ्रैक्शन जो है 60 से कम हो जाती है, वो 50 भी हो जाती है, 55 भी, 40, 45 या इवन 30s में भी चली जाती है, 20s में भी। तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसको डिवाइड करते हैं कि जैसे माइल्ड एलवी डिसफंक्शन है, मॉडरेट एलवी डिसफंक्शन है या स्वीयर एलवी डिसफंक्शन है। इसके अलावा हम मरीज के जो दिल है उसके वेल्व्स देखते हैं। जैसे मैं अपनी कई वीडियोस में दिल की एनाटमी तो आपको बता चुका हूं। जो कार्डिक वेल्व्स होते हैं, 4 वेल्व्स होते हैं, हम उनकी साख्त को देखते हैं, उनमें देखते हैं कोई वेल्व लीक तो नहीं हो गया, कोई वेल्व तंग तो नहीं हो रहा। ये भी हमें इको से पता चलता है। और इको की ही दूसरी किस्म होती है जिसे हम कह लें कि डुब्यूटामिन स्ट्रेस एको कहते हैं, कि कुछ ऐसे मरीज जिनका अभी अटैक नहीं हुआ लेकिन उन्हें दर्द हो रही होती है, ईसीजी नॉर्मल आ रही है, लेकिन हमें एक चीज उसका अंदाजा हो रहा होता है कि इससे दिल का मसला, तो उसे फिर हम ये डुब्यूटामिन दे के एको करते हैं। तो उससे जब एकदम दिल की धड़कन तेज होती है, बीपी तेज होता है, कि दिल के पट्टों की मूवमेंट जो है वो या कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है, तो उस बेस पे भी हम मरीज का डायग्नोस करते हैं कि इसे दिल का मसला चल रहा है और इसकी नालियों में तंगी हो सकती है। जब दिल की नालियों में तंगी होती है, जो दिल की 3 शरियाने हैं जिसे हम आरसीए, एलसीएक्स और एलएडी कहते हैं, तो उनकी तंगी के साथ बेसिकली ये तीनों नालियां दिल के पूरे पट्टों को सप्लाई कर रही हैं। हर नाली की अपनी टेरिटरी है, तो जिस टेरिटरी में खून कम जा रहा है तो वहां पट्टों की मूवमेंट कम हो जाती है। इसे हम सेगमेंटल वॉल मोशन एनालिसिस कहते हैं, जिससे हमें अंदाजा होता है कि इस पट्टे में की मूवमेंट कम है, तो ये जो पट्टे को नाली सप्लाई कर रही है। लेट्स से कि अगर आप ये कहें कि आपका जो सर्क है वो आपके कह लो कि अगर डिस्टल सेप्टम की मूवमेंट आपकी कम हो रही है या लेटरल वॉल की मूवमेंट कम है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो एलसीएक्स है उसमें तंगी है। तो इस कह ले के अमल से हमें पता चल जाता है कि दिल की कौन सी नाली में तंगी हो सकती है, और उसके अलावा दिल के पट्टों की ताकत कम है, कितनी है। और इवन जो बाज ऐसी सूरतें भी होती हैं कि जिसमें आपका ये तो होगी कि दिल की नाली के साथ बाज का तो आपका वैसे कंजेनिटली भी दिल के जो है ना पट्टे मोटे होते हैं, जिसे हम हुक्म कहते हैं, या आपके दिल के जो साख्त है, पट्टों की साख्त, वो कुछ इस तरह की होती है जिससे आपको रिदमियाज वगैरह चलते हैं। और तीसरा ये होता है कि वॉयल कुदरती तौर पे बंद होते हैं या लीक होते हैं, या उनके जो लीफलेट्स हैं वो कमजोर होते हैं। तो ये सारी चीजें हम इको से देखते हैं। और ये कोई महंगा टेस्ट भी नहीं है, ये पाकिस्तान में आप कह लेंगे 5 से 7 हजार तक की रेंज में या 8 में मैक्सिमम किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसे शेयर भी करें और मजीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।